नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल धाकड़ एग्रो में। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं लहसुन की खेती के बारे में। किसान भाइयों, आपने बहुत प्रयास कर लिया है, फिर भी आपके लहसुन की फसल में पीलापन दूर नहीं हुआ है। तो किसान भाइयों, हम आज आपको बहुत ही अच्छी जानकारी शेयर करने वाले हैं, जिससे अगर आपके लहसुन की फसल में पीलापन क्यों आ रहा है और इसका आने का क्या रीज़न है, इस वीडियो के अंदर हम आपको बहुत अच्छी जानकारी शेयर करने वाले हैं। किसान भाइयों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें हमारे किसान मित्रों के साथ। तो किसान भाइयों, बात कर लेते हैं लहसुन की फसल में पीलापन दूर क्यों नहीं हो रहा है और पीलापन क्यों बढ़ रहा है। तो जैसे किसान भाइयों, आपने अपने खेत में लहसुन की फसल जब बोई थी तो उस समय भी आपने खाद दवाई का प्रयोग किया था और फिर आपने जब लहसुन की फसल को उसी टाइम पिला दिया, उसके बाद आपने क्या किया कि 2-5 दिन निकले और आपने फिर लहसुन की फसल को पिला दी। तो आपने अधिकतर तो किसान भाइयों की जो फसल है इसी वजह से पीलापन आ रहा है, क्योंकि किसान भाइयों ने लहसुन की फसल को जल्दी-जल्दी ही पिला दिया था। तो किसान भाइयों, आपको लहसुन की फसल को जल्दी-जल्दी नहीं पिलाना है। और इस बार किसान भाइयों, हमने काफ़ी कमेंट आ रहे हैं हमारे कि लहसुन की फसल में पीलापन भी दूर नहीं हो पा रहा है। तो किसान भाइयों, आपको अपने खेत में जो नमी है उसको ख़त्म करना है एक बार। अगर नमी जो है ख़त्म हो जाएगी तो पीलापन भी रुक जाएगा किसान भाइयों, क्योंकि अगर नमी जब तक बनी रहेगी, जब तक पौधा ठंडा रहेगा तो वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा, चाहे आप कितनी भी दवाइयों का प्रयोग कर लो। तो इस वजह से हमारे लहसुन की फसल में पीलापन आ रहा है। तो उसको दूर करने के लिए आपको कुछ दवाई हम आपको बताने वाले हैं, फर्टिलाइज़र आपको दिखाने वाले हैं। अगर आप एक बार उनका प्रयोग करेंगे तो आपके लहसुन की फसल में काफ़ी हद तक सुधार बढ़ जाएगा। अब हमें कमेंट करके बताइए किसान भाइयों कि आपकी जो लहसुन की फसल है वो कितने दिन की हो गई, यानी कि 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन या फिर 30 दिन, 35 दिन, 45 दिन, 50 दिन, कितने दिनों की हो गई है, हमें कमेंट करके बताइए। और किसान भाइयों, इस बार जो है लहसुन की फसल में लगभग सभी किसान भाइयों की जो लहसुन की फसल है वो लगभग 10% तक तो ख़राब हो चुकी है। तो कुछ किसान भाइयों का हमें कमेंट देखने को मिले, सर हमारी लहसुन की फसल में पीलापन गायब नहीं हो रहा है। और कुछ किसान भाइयों के ऐसे भी कमेंट हमें देखने को मिले थे कि लहसुन की फसल में जड़ों का ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। तो किसान भाइयों, हम आपको कुछ ऐसे टॉनिक दिखाने वाले हैं जिसका अगर आप अपने लहसुन की फसल में स्प्रे करेंगे तो आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। तो पहले हम बात कर लेते हैं। पहले नंबर पर लेना है किसान भाइयों एल्बर्ट्स कंपनी का सॉल्यूशन, जो कि एक बहुत ही शानदार फर्टिलाइज़र है। उस और इसमें किसान भाइयों 6 प्रकार के खाद मिक्स आते हैं जो लहसुन के लिए बहुत ही बढ़िया। दूसरे नंबर पर लेना है किसान भाइयों मिराविस्ट ड्यू, जो कि किसान भाइयों ये हमारी फसल में मच्छर, मोयले और कीट का होता है, कीट लगते हैं लहसुन की जड़ों में, उनको ख़त्म करने में काफ़ी बढ़िया रहती हैं। और तीसरे नंबर पर लेना है किसान भाइयों आपको बायोवीटा। तो किसान भाइयों, बायोवीटा जो है लहसुन की फसल में क्या कार्य करता है। किसान भाइयों, बायोवीटा से हमारे लहसुन की फसल में जड़ों का ग्रोथ अच्छी तरीके से होता है और जड़ों में जो लहसुन होता है उसमें काफ़ी बढ़िया चमक भी आ जाती है। किसान भाइयों, आशा है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें हमारे किसान मित्रों के साथ।